नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube रेडियो चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। हम लेकर आए हैं आपके शहर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों का पूरा हाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सकारात्मक खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर विकास की रफ्तार से जुड़ी है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले एक्सप्रेस वे के सर्वे और अलाइनमेंट का काम तेज हो गया है, जिससे इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। दूसरी खुशखबरी शिक्षा जगत से है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र आनंद यादव का चयन दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। और तीसरी अहम खबर श्रद्धालुओं के लिए है। मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले के लिए रेलवे ने नौतनवा से गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। चलिए अब इन खबरों को और बाकी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे परियोजना अब गति पकड़ रही है। इस एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे और अलाइनमेंट का काम तेज कर दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर और कुशीनगर के 156 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा। पहले इसकी योजना में देवरिया शामिल था, लेकिन अब रूट बदल दिया गया है। गोरखपुर और कुशीनगर में इसकी कुल लंबाई 86 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसका सर्वे मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार की जाएगी। सड़क और परिवहन की ही बात हो रही है तो एक और राहत भरी खबर जंगल कौड़िया फ्लाईओवर को लेकर है। गोरखपुर सोनौली मार्ग पर स्थित जंगल कौड़िया फ्लाईओवर को जांच के बाद अब आवागमन के लिए पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले महीने फ्लाईओवर में दरारें दिखने की बात सामने आई थी। इसके बाद दिल्ली की विशेषज्ञ टीम ने लोड टेस्ट किया था। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि दरारें गर्मी की वजह से आई थीं और इससे पुल के ढांचे को कोई खतरा नहीं है। शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नगर निगम ने भी कमर कस ली है, खासकर बाढ़ से निपटने के लिए। आने वाले समय में गोरखपुर को बाढ़ से बचाने के लिए नगर निगम ने 220 करोड़ रुपए की भारी भरकम योजना तैयार की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिली इस मदद से शहर के प्रमुख तालों की ड्रेजिंग यानी सफाई कराई जाएगी। साथ ही वेटलैंड इलाकों का संरक्षण होगा। इस पैसे से अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल को अपग्रेड किया जाएगा और बारिश मापने के लिए नए स्टेशन लगाए जाएंगे, ताकि जल निकासी बेहतर हो सके। विकास कार्यों के साथ साथ लोकतंत्र के उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और आपत्तियां दर्ज कराने का काम शुरू हो गया है। पहले ही दिन 462 दावे और आपत्तियां मिली। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई गलती है तो आप 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब रुक करते हैं शिक्षा और युवाओं से जुड़ी खबरों की ओर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए ये सम्मान का पल है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक आनंद यादव का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। आनंद ने ग्वालियर में प्री-RD शिविर में शानदार प्रदर्शन किया था। अब वे 1 से 31 जनवरी तक दिल्ली में ट्रेनिंग लेंगे और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते नजर आएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शिक्षकों के हित में भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। DGU की वित्त समिति ने कृषि, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और होटल मैनेजमेंट जैसे विषयों के विशेषज्ञों का मानदेय बढ़ाकर अधिकतम 40,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा संविदा शिक्षकों के वेतन में भी 3 से 6% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही सहायक आचार्य के 32 नए पद भी बनाए जाएंगे। सेहत की बात करें तो ठंड के मौसम में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में इन दिनों ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। हालात ये हैं कि मरीजों को OPD से सीधे वार्ड में भर्ती करना पड़ रहा है। मेडिसिन मेल वार्ड के 72 बेड में से 68 पर मरीज भर्ती हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस मौसम में बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवा न लें। स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और खबर है जो खाने पीने की चीजों को लेकर सावधान करती है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिकरीगंज में AB बेकर्स के गोदाम पर छापा मारा है। वहां टीम को एक्सपायर्ड बिस्किट और सूखा ब्रेड मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। केक में इस्तेमाल होने वाली क्रीम का नमूना भी जांच के लिए भेजा गया है। आप भी कुछ भी खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। मौसम का असर 12 घंटे देर से पहुंची गोरखधाम एक्सप्रेस। घने कोहरे ने रेल यातायात की रफ्तार धीमी कर दी है। दिल्ली और बिहार से आने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें अपने समय से काफी लेट चल रही हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस 12 घंटे और वैशाली एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। यात्रियों को कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले के लिए रेलवे नौतनवा गोरखपुर मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये अनारक्षित ट्रेन 13 जनवरी से 23 जनवरी तक 10 फेरों में चलेगी। ये ट्रेन रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे गांवों से आने वाले लोगों को बहुत आसानी होगी। अब बात करते हैं समाज और पर्व त्योहारों की। आज क्रिसमस का पावन पर्व है। गोरखपुर के सभी गिरजाघरों में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीती रात 12 बजे सेंट जोसेफ और सेंट एंथोनी चर्च समेत तमाम गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं हुईं और केक काटा गया।
मसीही समाज के साथ साथ शहर के अन्य लोग भी इस खुशी में शामिल हुए। खबरों के इस सिलसिले में अब रुख करते हैं अपराध जगत की खबरों का। ये हिस्सा थोड़ा गंभीर है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले एक बड़ी ठगी का मामला। रामगढ़ताल पुलिस ने फूड कोर्ट खोलने के नाम पर 1,48,00,000 रुपए की ठगी करने वाले विभांशु वैभव मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर पैसा लिया था। वहीं कुशीनगर के खड्डा में एक व्यापारी ओम प्रकाश को नकली सोना देकर 45 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने गोरखपुर निवासी सचिन दुबे समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सहजनवा से एक दुखद खबर है। वहां एक कारपेंटर विशाल यादव की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है कि ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने गोरखपुर लखनऊ हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। रामगढ़ताल पुलिस ने एक और कामयाबी हासिल करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश रफी अंसारी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगता था। जमीन के मामलों में धोखाधड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिपराइच में जमीन दिलाने के नाम पर एक महिला से 8,80,000 रुपए ठग लिए गए। वहीं खोराबाद पुलिस ने भी जमीन के नाम पर करीब 14 लाख की ठगी करने वाले सुधीर कुमार पांडेय को गिरफ्तार किया है। अदालत ने भी कुछ सख्त फैसले सुनाए हैं। 19 महीने के बच्चे की हत्या करने वाले अशोक उर्फ इलेक्शन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति समेत 3 लोगों को भी उम्र कैद की सजा मिली है। साथ ही 96 के एक पुराने मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की जेल हुई है। अंत में एक अजीबोगरीब चोरी की खबर। एम्स इलाके में एक 16 साल का छात्र मां की डांट से नाराज होकर घर से भाग गया, लेकिन जाते जाते वो घर से सोने के 2 बिस्किट भी लेता गया। पुलिस उसकी तलाश में सिलीगुड़ी गई है। ये थीं गोरखपुर और आसपास की अब तक की प्रमुख खबरें। दिन भर के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठंड बहुत है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।